हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 9 है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जो है ग्रुप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस, यानी कि हम जो ग्रुप ले रहे हैं नंबर्स का उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अगर वो अरेंज है किसी एक डेफिनेट पैटर्न में, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आपका जो है इस पैटर्न पे दिया हुआ है। तो इसमें एक डेफिनेट पैटर्न आपको दिख रहा है। डेफिनेट पैटर्न है कि अगर ये पहला क्या है, आपका नंबर 1 है, इसमें आपने 2 ऐड किया तो सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया 3, फिर आपने 2 ऐड किया तो इसमें से थर्ड नंबर आपका क्या हो गया 5, फिर आपने 2 ऐड किया तो 7। तो इस तरीके से एक डेफिनेट पैटर्न तुमको इन सीक्वेंस में दिख रहा है। और सीक्वेंस के बीच में आप देखो कि क्या लगता है, कॉमा लगता है, तो ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। एक अनदर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में 2, 4, 6, 8, 10, तो ये भी क्या है, एक डेफिनेट सीक्वेंस हो गया। अब कुछ इस तरीके का अगर एक सीक्वेंस है, जैसे कि ये 7 दे दिया, फिर आपका यहाँ पे 10 हो गया, ओके, फिर यहाँ 14 हो गया, है ना, फिर यहाँ पे जो है आपका 17 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका इनडेफिनेट पैटर्न पे जा रहा है। तो ये भी सीक्वेंस है, लेकिन ये कैसा पैटर्न, ये कैसा सीक्वेंस है आपका, इनडेफिनेट सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस जो होता है आपका, फाइनाइट सीक्वेंस में इसमें नंबर्स जो होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, मान लो ये इतने दे दिए, तो 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि इसमें कितने नंबर्स इसने दे दिए हैं, 5 नंबर्स दिए हैं इसने। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि 5 टर्म्स दिए हुए इसमें। ठीक, अब इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस में आपके पास जो नंबर्स मिलते हैं, जैसे 1, 3, यही इसी को ले लीजिए, इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, तो ये आपके इनफाइनाइट तक हैं, यानी कि कहाँ तक है ये नहीं आपको पता, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं मालूम है इसमें। ठीक है, तो सीक्वेंस में ये आपका सीक्वेंस को आप इस तरीके से भी, जर्नल सीक्वेंस को आप लिख सकते हो A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से सीक्वेंस को आप रिप्रेजेंट करोगे। A1 जो होगा ये इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, A2 सेकेंड टर्म होगा, A3 थर्ड टर्म हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, दे आर कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। ओके, तो इसको जो है कहां तक लेते हैं, nth टर्म तक लेते हैं। तो लास्ट टर्म जो होगा वो उसका क्या होगा, nth टर्म होगा। ओके, अब जर्नल टर्म, इसी जर्नल टर्म की हम बात करते हैं। तो जर्नल टर्म देखो कैसे हम निकालते हैं। मान लो तुम्हें कोई भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से दिया हुआ है। पढ़ क्या रहे हैं हम, जर्नल टर्म। ठीक, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा कि जर्नल टर्म किसे कहते हैं। किसी भी सीरीज में अब इस तरीके से आपका जो है सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा A1 जो है वो क्या है, A1 इजिकल टू 1 हो गया, A2 इजिकल टू 2 है, A3 इजिकल टू यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो इस तरीके से अगर मैं निकालती चली जाऊं तो an जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। और यही n जो होगा वही आपका क्या होगा, nth टर्म, यानी कि जर्नल टर्म होगा इस सीक्वेंस का। ओके, तो अब कुछ इस तरीके का आप देखो, 1 अगर मान लो मुझे इसका जर्नल टर्म निकालना है, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, इसका मैंने निकालना है जर्नल टर्म। ठीक, तो देखो मैं जर्नल टर्म इसका कैसे निकालूंगी। इसमें A1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A1 को मैं लिख सकती हूँ 1। ओके, A2 इजिकल टू मेरा क्या है, 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, A3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस
2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि ये क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पे मैंने 2 इंटू 1 प्लस 1 किया था तो कितना आया था 3 आया था। तो इस तरीके से मैं निकालती चली जाऊं। अगर A4 निकालूं तो A4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस A4 मेरा क्या है 7, तो 2 इंटू 3 कर दूंगी। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 इंटू 0 कर दूं तो या 2 इंटू 0 ही कर दूं तो 2 इंटू 0 तो मेरा 0 ही आएगा। अब देखिए ये एक नंबर जो है चेंज हो रहा है लेकिन फर्स्ट नंबर इसका क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस तरीके से इसका nth टर्म निकालूं तो मेरा nth टर्म क्या आएगा, फर्स्ट वाला नंबर तो आपका 1 ही आ जाएगा प्लस सेकंड में आपका क्या आ गया 2 और इसमें एक टर्म जो हो रहा है वो क्या हो रहा है लेस हो रहा है। तो टोटल अगर मैं n लूं तो ये क्या हो रहा है ना, क्योंकि nth टर्म निकाल रही हूं तो n-1 हो जाएगा। सो दैट इसका जो nth टर्म निकल आएगा वो क्या निकल आएगा an इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 और आप कह सकते हो an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो इसका nth टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। ओके, अब हम देखेंगे सीरीज किसे कहते हैं, व्हाट इज सीरीज। ओके, सीरीज अभी आपने देखा कि सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया A1, A2, A3, A4, A5 ये सब क्या है सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं। ओके, और इसी को मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है ना, तो ये जो है ये आपका क्या बन जाएगी एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी फाइनाइट सीरीज होती है। फाइनाइट सीरीज में आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं आपके फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाते हैं और इनफाइनाइट में आपके फिक्स नहीं होते हैं और इनडेफिनिट होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। तो ओके, तो इनफाइनाइट सीरीज आपको मिलती है। तो सीरीज को आप प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो कि सीरीज जो है वो आपकी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। मैं आपको थॉरोली इसको जो है बता दे रही हूं। ठीक, कौन कौन सी आपकी सीरीज होती हैं। फर्स्ट सीरीज आपकी आपने एक पढ़नी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन, ठीक, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो एपी बोलते हो। सेकंड आपकी सीरीज जो होती है वो क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, और थर्ड आपकी जो कि आपके कोर्स में नहीं है ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको आप जीपी भी बोल देते हो शॉर्ट में, और ये होती है आपकी क्या एचपी। ठीक है, तो ये तो आपका मैंने बेसिक बताया कि कितने तरीके की सीरीज होती है। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसके फॉर्मूले जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, लेकिन किसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हम शॉर्ट में इसको मैं लिख दे रही हूं प्रोग्रेशन। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ एपी, मैंने जैसे बताया बोलते हैं। तो एपी क्या होता है, इसमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है इस सीरीज में, इस प्रोग्रेशन में जो होता है वो क्या होता है एक डेफिनेट पैटर्न होता है। और वो डेफिनेट जो होता है वो पैटर्न क्या होता है, जैसे आप इसको देखो नंबर्स देखिए, ये है जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से आप देख रहे हो। तो इसमें 2 नंबर्स के जो आपके कॉन्सिक्यूटिव, ये 2 आपके जो साथ साथ के नंबर होते हैं ये क्या होते हैं कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। इस तरीके से ये 3 और 5 कॉन्सिक्यूटिव हो गया, इसी तरीके से 5 और 7 कॉन्सिक्यूटिव हो गया। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो कोई एक पर्टिकुलर एक नंबर जो है वो क्या है, इसमें जो है वो डेफिनेट आपको जो एक पैटर्न मिल रहा है। जैसे कि 1 इसमें आपने ऐड किया कितना 2 तो 3 हो गया, फिर आपने 2 ऐड किया तो 5 हो गया, फिर 2 ऐड किया तो 7। एक अनदर एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसमें भी आपका यही जा रहा है 2 2 का डिफरेंस। 5 वाला देख लो 5, 10, 15, ओके 20 इस तरीके से आपके जा रही है। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है आपको इस तरीके के जो है कोई एक डेफिनेट पैटर्न मिल रहा है, कोई भी जो सीक्वेंस मिल रहा है वो आपका डेफिनेट पैटर्न का मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो है हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, व्हेन डिफरेंस
बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एपी। उसको हम क्या बोल देंगे, एपी बोलते हैं। ओके, तो ये आपके क्या नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें जो आपका डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है और उसको शॉर्टली आप उसको किससे डिनोट करते हो, स्मॉल डी से डिनोट करते हो। ठीक, सेकेंड आपकी जो है वो सीरीज क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। जीपी क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, यानी कि नॉन जीरो नंबर्स का वो सीक्वेंस जिसमें कि ईच टर्म एक्सपेक्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दो, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, जो अगला जो नेक्स्ट टर्म जो होता है, इट इज मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट टर्म इन अ प्रीसीडिंग टर्म। यानी कि इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो प्रीसीडिंग आगे आने वाले हर टर्म जो होता है कांस्टेंट नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये देखो, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 8, इस तरीके से आपको दिया हुआ है 8। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 32। तो इस तरीके से जो तुमको सीक्वेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, तो इस तरीके से जा रहा है। अगर आप A2/A1 कर दो या फिर A3/A2 कर दो, ठीक है, तो इसमें आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। यानी कि अगर आप 4/2 करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 2। इसी तरीके से आप 8/4 करते हो तब भी आपको क्या मिल रहा है, 2। तो एक कांस्टेंट वैल्यू से आप क्या करते हो, आप एक कांस्टेंट नंबर से आप क्या करते जा रहे हो, सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो तुमको जो सीक्वेंस मिल रहा है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल रहा है। ओके, तो जैसे एक और एक अनदर एग्जाम्पल देखिए, 5 है, 10 है, 10 में 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ओके, 20 to 40। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। थर्ड आपका है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, ये केवल मैं जो है आपको क्या बता रही हूं, केवल इनके बेसिक बता रही हूं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी क्या है, एचपी क्या है। एचपी आपके कोर्स में नहीं है, बट जान लीजिए कि एचपी होता क्या है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ये रेसिप्रोकल होती है किसकी, एपी की। देखो कैसे, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। एक दिया हुआ है 1,1/4, ओके, ठीक है, 1/7, 1/10, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, सीरीज दी हुई है। तो आप जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो तुमको देखो क्या मिलेगा, एक जो भी सीरीज मिलती है, जैसे 1 है, 1 तो 1 हो गया। ओके, तो 1 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 1/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 7 आएगा। 1/10 का क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो अब इसमें आप देखो ये क्या जा रहा है, इसमें आपने 1 में क्या ऐड किया है, 3 ऐड किया तो 4 हो गया। 4 में 3 ऐड किया तो 7 हो गया। 7 में 3 ऐड किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। यानी कि इसमें एक डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 3 आ रहा है। ओके, तो जो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि ये आपने जब इसका रेसिप्रोकल किया तो आपको एक कॉमन डिफरेंस मिल गया, 3 एक कांस्टेंट नंबर मिल गया। यानी कि ये किस में बदल गई है, आपकी एपी में बदल गई है, और ये किस में थी, आपकी एचपी में। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ एपी, यानी कि इस सीरीज का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होता है, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो जिसमें कि सीक्वेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके।